अरे रावड़ा अनिल है। अरे 3 टॉपिक रहे यार है, 3 टॉपिक का खतरिया कौन करे करे। बीच में 3-4 क्लास और बढ़ गई। अब कंटिन्यू करके सटा दिया। अलवर हूं। बम लगा दियो नहीं, आज रीटा रन भी लगाना है। हाँ। अब चलेगा अपने रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी हैं, मांगलियार में आजीर सब चलेंगे। आहा क्या टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। लोक देवता, एक बचा है संत और संप्रदाय, एक छोटा सा और बचा है त्योहार त्योहार वाला। तो आप ये आभार नहीं भूलेंगे। अरे रावड़ा रुक जा रहे, बहुत कमेंट करे रहे तुम हैं। अरे बस 3 टॉपिक बचा, जब मैं ढीलो पड़ गया मैं वो करवा देंगा रहा हूं, अब करवा दूंगा। 15 दिन टॉपिक है, ठीक है। अब पढ़ ले, लोक देवता पढ़ांगा, लिखोगा साथ साथ में। और कई बार भी यहां पहले आतो बोले वो कहे रामदेव जी के गोगा जी के गयो, अरे बट्ठे गोगा जी का कहे मनु दो कौन मारी, जद आगा आयो जद आगा साफ खड़ियो, बोलो के बोलो तुरंत ही पर्चो दे दियो। यानी ये क्या होता है, पर्चा। लोगों को डराकर धर्म का किया जाता है, ये बिजनेस है धर्म का भी। भाई आपने ऐसा किया तो वो तो देवता है यार, वो भगवान है, वो तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे, वो तुम्हारा बुरा थोड़ी करेंगे है। भाई वही बात, आप बाप को कुछ कह दो तो बाप तुम्हारा बुरा करेगा क्या, अरे वो तो भगवान है। भगवान तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखता। तालमेद पुस्तक है यहूदी धर्म की, जिसमें लिखा है कि ईश्वर तुम्हारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। वो इतनी छोटी सोच का नहीं है कि वो तुम्हारी गलतियां लिखेगा। ईश्वर तो तुमसे ये कहेगा, जब ईश्वर के पास जाएंगे ईश्वर तुमसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हें जीने के 1000 मौके दिए, तू जिया क्यों नहीं। जब हंसने का मौका दिया तू हंसा क्यों नहीं। जब नाचने का मौका दिया तू नाचा नहीं क्यों नहीं। कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पाप है, अवसर का फायदा न उठाना। तो मानता पहले बोले रहे भगवान ने, वो भगवान को अनादर करियो, वो देखेंगे बीमार हो गए पर्चो दिए। अरे भगवान इतनी छोटी सोच का थोड़ी है। तो पर्चा क्या होता था, पर्चा एक प्रकार से, पर्चा रामदेव जी का ज्यादा फेमस है, लेकिन एक तरीके से उनकी शक्ति का परिचायक है, क्योंकि हम तब तक किसी को भगवान नहीं मानते जब तक वो कोई चमत्कार नहीं दिखाई। यानी एक तरीके से शक्ति का परिचायक है ये। और किसके फेमस है, रामदेव जी का, रामदेव जी महाराज परचो दिए। एक बेटा ब्रो चिरजा, मान लो सीधी सी बात है कि को 4th ग्रेडर के रावड़ा अनिल चिरजा जिया गीत गावा पा कोई लोक देवी को तो गा दियो, वो गीत हो गयो। और वो कोई विशेष कई बार चिरजा के रूप में हो जाए, जया करणी माता के गीता ने चिरजा कह दिया, बस जीण माता के गीता ने चिरजा कह दिया। यानी देवी की पूजा आराधना ने है तो वो गीत ही, चिरजा नाम दे दियो। चिरजा 2 प्रकार की है, सिंघाऊ और घड़ाऊ, यानी 2 प्रकार। कौन पूछे सिंघाऊ घड़ाऊ, कौन पूछे तो देवियां का गीत ही चिरजाएं। हाँ देवरो मंदिर नहीं बोला है, कोई अलग पढ़ने की जरूरत को नहीं है। पंचपीर, अब आपने देखना एक पंचपीर के, पंचपाणा और पंचपीर। पंचपाणा भी वह बिल्कुल वह, और पंचपीर भी है। 5 विशेष देवताओं को हमने पंचपीरों की श्रेणी में रख लिया। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया। एक लाइन याद कर लो, याद करते हैं, 5 पीर है। विशेष रूप से ध्यान रखना, तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछा कि निम्न में से पंच पीर नहीं है तो पक्का ये ऑप्शन वो तेजाजी देगा। पाबू, हड़बू, कौन कौन है, पाबू, पाबू जी, हड़बू जी, कौन कौन है, पाबू, हड़बू, रामदेव,
मांग लिया मेहा, चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया, कि चारों आ जाओ गोगा जी अर्गरे। तो ये 5 पीर हैं। अच्छा, बस। पाबू हड़बू रामदेव, मांग लिया मेहा, चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया है। लिख लियो, लिखता जाओ सागे। अब आप एक एक लोक देवता पढ़ांगा और बाने याद करांगा। सौ पहले पोत पढ़ांगा, खम्मा 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 मारा राम सा पीर, रामदेव जी महाराज की जय हो, बोलो रामदेव जी महाराज की, राम सा पीर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भाई, जय हो। एक दिन बढ़िया मौसम हो रहो, बारिश को मौसम हो रहो, और बारिश का मौसम होता है, किसान हड़ बाने जावे है, और बी टेम ही ठाकर साहब ही राजी हो रहा, उन्हें अजमल, अजमल जी ठाकर साहब ही खुश हो रहा, कटेगा है गुरु जी उडू काश्मीर। और राजी हो रहा, राजी हो गए, दिनिये दिनिये पहली बढ़िया मौसम और निकल गया, और निकलिया सामू किसान आने लग रहा, किसान देखे बोले और ठाकर साहब तोबा तोबा तोबा, मूड खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया। महाराज के करियो, दिनिये पहली थे मिल गया, अब के नाच पात हुए मारे। बोले यार इतो माड़ो आदमी हूं मैं। बोल बिल्कुल, टाबर ही कौन था, और जका आदमी टाबर नहीं है बिना दर्शन कर ले, नाच पात की को नहीं होने। बेचारा अजमल जी भी टेमी वापस घरे आ गया, और बात दिल पर लाग गई, और इसी बात बोले दिल पर लागनी भी जायज ही बात है। और बैठा टेंशन में दुखी हो रहा, तो मेणा दे मांगी पत्नी, बोली के बात हुई हुक्म, यहां उदास किया बैठा हो। बोलो क्या बैठा हूं, बड़ो को जो तानो मारे मन, तो आज लोग मेरो मुंडो ही कौन देखना चाह, मन इतना दिन बेरो ही नहीं। के बात हुई, बोल मन ने आ कहे तेरे टाबर को नहीं। बोले कोई बात नहीं, भगवान सुनेला। अरे जाओ थे द्वारिकाधीश कर, वो सुनेगो थारी। टाबर भी होगा आपने, टाबर देगो। और अजमल जी चाल पड़ा द्वारिकाधीश गुजरात, और बट मंदिर में गया, मंदिर में मूर्ति कई देर तो कहो तुम मेरे साथ भगवान यहाँ करी तो करी कि यार मेरे में के कमी, मैंने टाबर क्यों कौन दी, और यहाँ करके थोड़ी रीस में आ गया ठाकर साहब, और बटे एक सूखो लाडू पड़े वो मारे फेंक के माथे गला गए। इतम पंडित जी आ गया, बोले अरे महाराज के करन लाग रहे हो। ठाकर साहब ओ की है, बोले के की है, बोल ही को नहीं। बोले मूर्ति कदी बोल ली गे तो भाई वो आदमी रह गठे आप बता। वो पंडित देखियो रे बूढ़ो आदमी गैल छुटावा नहीं हम। बोले साहब वो सारा क्षीर सागर है नहीं, वो समुद्र इंग माई रहे। वो चल मन बता रस्तो बता। वो समुद्र में लेके वो रस्तो बता, घटकर जागो समुद्र है माम नीचे है। बोले हाँ नीचे। बोल जट भंवर उठ तो हुए नहीं भी कूद जी। बूढ़ा आदमी अजमाल जी भी भंवर में बता कूद गया। भगवान सुन दी, सीधा द्वारिकाधीश के कन क्षीर सागर में भगवान ऐसे लगा के पास में लक्ष्मी है, लक्ष्मी बैठी है भगवान, और वहां पहुंचे। बोल रहा भगत के बात हुई। बोले बात की हुई भगवान थे, सुनो ही कौन, मन टाबर क्यों कौन दे रहा, दुनिया में इतना टाबर हो रहा है, एक टाबर जो मन दे दे के फर्क पड़ेगा। बोले यार के बात करे, तू मेरा बोड़ो भगत है यार, मैं ही आ जाऊंगा तेरे, तू टेंशन क्यों ले। फिर अजमल जी पूछो महाराज वो सिर के या पट्टी क्या बांध रखी है। बोले के बांध रखी यार, इतना बोला भगत हो रहे, कोई भगत मारी लाडू की फेंक के यार बाला की मेरे। यानी किसके पास गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाओगा। बोल तेरे घरे में जन्म लूंगा, तू टेंशन ना ले। बोले महाराज कद लियोगा। बोले बा के चिंता, भादवे की दूज ने जन्म लूंगा मैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रामदेव जी का जन्म कद हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। किसके अवतार माने जाते हैं रामदेव जी? रामदेव जी अवतार माने जाते हैं किसके? कृष्ण के। यानी किसके अवतार है? कृष्ण। जन्म कहां हुआ? उडू काश्मीर। अब टाबरों की है, मोदी जी आएगा अपने भाषण देने चुनाव घंटे, और भाषण जो है वो पहले से तय होता है। जैसे हमारे तारानगर में मोदी जी आए तो भाषण पहले से तय होता है। यहाँ के लोग भाषण देते हैं, बोल यहाँ आने के बाद गोगा जी की जय बोलनी है, क्योंकि 15 किलोमीटर इधर गोगा जी है।
फिर आपको श्याम पांड्या की जय बोलनी है, हमारे से 2-4 किलोमीटर श्याम पांड्या। फिर यहां मुख्य रूप से जैसे तेजाजी को पूछते हैं तो आपको तेजाजी की जय बोलनी, ये फिक्स होता है। अब उनका जैसलमेर साइड में था टूर, वहां पर लिखा गया होगा, किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया होगा उडू काश्मीर, ऐसे लिखा होगा। अब हो सकता है ये उनसे पढ़ा नहीं गया होगा और उन्होंने जोश जोश में बोल दिया कि जो कश्मीर में जन्मे थे राम सा पीर वो पूरे भारत में पूजे जाते। तो कश्मीर नहीं है, वो उडू काश्मीर है। यानी रामदेव जी का जन्म कहां हुआ है? उडू काश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है? उडू काश्मीर में। किंग अवतार है, कृष्ण जी का है और जन्म इनका हुआ। उसके बाद इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। पीर जो होते हैं वो मुसलमानों में होते हैं, छोटा मोटा नहीं होता, पीर है वो तो मौलवी, फकीर, पीर, अपने जैसे साधु संत महात्मा और शंकराचार्य वैसे ही पीर है। तो बोले यार यहाँ किया पीर को, भाई पीर की परीक्षा लेंगा मैं। तो उस साइड से 5 मुसलमान आए इनकी परीक्षा लेने की। रामदेव जी बोले आओ हो थे तो हमारा गेस्ट हो, अतिथि हो, आओ बैठो। 5 खतरा अलग अलग पेड़, अरे दरी बिछा दी, बोल बैठो बैठो बैठो। बोले वो भोजन कराओ। भाई रामदेव भोजन करा, भूखा, लेकिन मारो रूल है मैं भोजन भी मैं बर्तन में करा, जो श्रद्धा करा और वो बर्तन रह गए मारो तो मक्का। बोलो थे आंख बंद करो, ओ लो बर्तन, और मैं 5 बर्तन ले दिया। फिर बोले बर्तन तो ले दिया लेकिन भोजन भी मारी इच्छा पर होना चाहिए। बोलो आदेश करो। एक जनो बोले लाडू चाहिए, बोले एले लाडू, बर्तन में लाडू। एक बोले ड्राई फ्रूट, एले ड्राई फ्रूट। एक बोले फ्रूट्स, बोले एले फ्रूट्स। 5 चीज एर पड़ गया पगाम। बोलो मक्का जागे आपके लिए दुआ करेंगे, थे तो सच में पीरांगा पीर और गलती होगी मैं थारी परीक्षा ली है। तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर, यानी इन्हें मुसलमान भी मानते हैं, इसीलिए ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, हिंदू मुसलमान इन्हें दोनों मानते हैं। सांप्रदायिक पीरों के पीर, राम सा पीर। अभी एग्जाम में पूछा था किसके अवतार है कृष्ण, और ऋणे चारा धनी, ये तो नॉन कॉमन नाम है। और ऋणी चारा धनी, एक गीत सुन लो इतम रामदेव जी याद हो जाओ सारे। किस गोत्र में थे? तो ठाकर साहब तमर गोत्र का, अजमल जी तंवर, ऐसे नाम के आगे तंवर ऐसे पढ़ा करो, अजमल जी तंवर, तो अलग रटने की जरूरत को नहीं है। जन्म कद भादा शुक्ल, पिता कौन? अजमाल, माता कौन? मैणा दे। बिरम दे इनके भाई का नाम था, यानी उन्हें बलराम, ये कृष्ण है तो बलराम है, भाई क्या? बिरम दे इनके भाई का नाम है। 2 बहनों का जिक्र आता है जो सगी बहनें थी, विवाह के समय उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया और उनका ब्याह उला भी स्पेशल चलता है रामदेव जी का, लाछा बाई और सुगना। लेकिन एक धर्म भाई है, धर्म बहन है डाली बाई, इसका नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। रामदेव जी की धर्म बहन है जो मेघवाल जाति से थी, जिसका नाम है डाली बाई। गुरु बालीनाथ। और एक दिन रामदेव जी छोटा टाबर था, खेलता खेलता गया, बालीनाथ जी मिल गया। बोले बच्चा यहां क्या कर रहा है भाई, यहां तो भैरव राक्षस रहता है, बच्चा चले जाए यहां से। बोल बाबा थे बचाओ तो कहते हैं रामदेव जी को छुपा लिए, इतने भैरव राक्षस आ गया और रामदेव जी को छुपा हुआ उन्होंने देखा। फिर रामदेव जी गैल भैरव राक्षस आ गए, अरे घुड़लो मंगा दे ले घोड़ा, और रामदेव जी वहां पीछे, और भैरव राक्षस के आतंक ने रामदेव जी करियो खत्म, यानी भैरव राक्षस ने सल्टा दियो। इनका विवाह हुआ था अमरकोट, अमरकोट में ही तो पाबूजी ब्याह डार, अमरकोट में ही आपने रामदेव जी ब्याह डार। कौन? अमरकोट। किसके साथ? अमरकोट के नेतल दे के साथ, नेतल दे। अमरकोट में कौन से राजपूत थे? सोडा, ये तमर है वो सोडा है, दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट में ही अपना पाबूजी ब्याह, ध्यान रखियो, अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ था। और रामदेव जी घोड़ो नीले घोड़े रासवार, घोड़ों के नाम नीला। ये गाड़ियां हैं उस समय की कि नीला घोड़ा, गाड़ी बड़ी बात होती, घोड़ा रखना मतलब रेंज रोवर रखना है उस समय तो नीलो घोड़ो या लीला घोड़ा या नीला घोड़ा, चल नीला लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक पंथ चलाया है कामड़िया, ये ध्यान रखना। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। मंदिर को बोलते हैं देवरा, के राम देवरा, तो मंदिर को बोलते हैं देवरा, देवरा देवरा। पंचरंगी की ध्वजा होती है जिसे कहा जाता है नेजा, ध्वजा है। रात ने जब दांगो जागरण लागे नहीं तो शॉर्ट में रामदेव जी के जागरण ने जम्मा बोले, जागरण ने जम्मा, जम्मा ही सारी रात जम्मो,
और रामदेव जी का जो भक्त है नहीं रिखिया बोले, रिखिया मेघवाल भक्त जो होते हैं उन्हें रिखिया। और रामदेव जी के जगह पैदलाबान बोले जातरू, आपने जातरू ही बोला जी, हनुमान जी के जहां तो क्या बोला जातरू या जात। रामदेव जी दे भाई जी पर्चा है। रत्ना राय का वगैरह रामदेव जी के शिष्य थे रामदया है। मक्का से आए जो संत थे ना उन्हें पंच पीपली नामक स्थान है, वहां उनको चमत्कार दिखाया, बोल पीरांगा पीरा ही हाँ ठीक है। और इन्होंने एक शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था, ध्यान का। रामदेव जी का ब्यावला बहुत फेमस है, गीत है ब्यावलो ब्यावला, रामदेव जी की गीत है ब्यावला, ब्यावला बहुत चले रामदेव जी का। और कामड़ जाति की महिला एक नृत्य करती है इनकी, वो है तेरह ताली। रामदेव जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली, ठीक है। एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर होता है, पादरला गांव से प्रारंभ हुआ था, कड़ा नो बांध गिर बिड़ाना रबे, ठीक है। रामदेव जी के पूजी जे टाबरो पगल्या, पगल्या मतलब बनेड़ा पगल्या है। वैसे रामदेव जी कवि भी थे, रामदेव जी की चमत्कार बहुत फेमस है। एक कवि भी रहेड़ा, इन्होंने लिखी थी 24 वाणियां, 24 वाणियां। कवि भी थे, 24 वाणियां। गुर्जर प्रतिहार का नोट्स कौन डाले? तो गुरु नोट्स पर मिल जाएगा, रुणेचा मांगो मेड़ो पर है, ठीक है। मंदिर वही रामदेव सब ने करे, कपड़े का घोड़ा बना, क्यों रामदेव जी बचपन में माता ने बोलिया, बोले मन्नत घोड़ो चाहिए, गुड़लो मंगा दे मंगा दे मंगा दे, गुड़लो मंगा दे। तो रामदेव जी ने कपड़ो घोड़ो बना के दियो, तो रामदेव जी घोड़ो चढ़े, घोड़ो पसंद है, घोड़ो पसंद वही है। रामदेव जी का मूल स्थान ये उडू कश्मीर एक तो हो गया, ठीक है। विराट या ब्यावर में भी, गुजरात में बहुत पूजे जाते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, गुजरात में बहुत पूजे जाते हैं। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। मुख्य मुख्य स्थान है ये, इसके अलावा कोटड़ा भी है, हल्दीना भी है, लेकिन दो तीन मेन ये स्थान ध्यान, मेन रामदेव रही है, ठीक है। ये लो जी टाबरो रामदेव जी हैं। बाद में इन्होंने समाधि ले ली थी, लगभग 1498 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि, भादवा शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली थी, ठीक है। कहां? रुणेचा, यानी समाधि रुणेचा, थोड़ा सा ध्यान रखियो। और उनसे ही रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी बहन ने ले ली थी, जिसका नाम था डालीबाई, वहीं पर है रामदेव जी ने समाधि है। और रुणीचा में परचा बावड़ी भी है, राम जो एक सरोवर सो बनेड़ो है, ठीक है। और मल्लीनाथ जी और हड़ब्बू जी है, दोनों रामदेव जी के ही समकालीन थे। हड़ब्बू जी आंगा मोसेरा भाई या के बेरो, वो भी कोई पूछ ली। हड़ब्बू जी कौन थे? मोसेरे भाई, मोसेरे भाई, ठीक है। हाँ, सौ लंबो गीत रामदेव जी को ये यूट्यूब पर मिल जाएगा है। रामदेव जी के जो वंशज है ना, वो दफनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और डालीबाई का मंदिर भी है रामदेव जी की समाधि के पास में, है डालीबाई। आ ले जी, पॉलिटिकल का कोर्स शुरू करो। हाँ, पॉलिटिकल कराऊंगा पवन बाबू, 15 दिन में ये हो जाता है। कल्चर पढ़ लो 15 दिन अच्छे से, फिर आपकी जो बच्ची पॉलिटिकल है वो करवा दूंगा। दोबारा आओ, आंख बंद करो, रामदेव जी के बारे में सोचो, सोचो। हे राम सा पीर, हे पीरों के पीर, हे रुणेचारा धनी, हे कृष्ण के अवतार, हे तमर मसी राजपूत। आपका जन्म उडू कश्मीर में भाद्र शुक्ल 10वीं को हुआ, शिव तहसील बाड़मेर में है। अजमाल जीरा कंवरा मेणादे माता है, बिरमदे भाई है, लाछाबाई और सुगना बहन है, और डालीबाई धर्म बहन है, गुरु बालीनाथ है। पत्नी कौन है? पत्नी है नेत्रदेव। अभी एक ही पढ़ रहे हो, धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाओगे सबका, ठीक है। नीले घोड़ा रसवार है, कामड़िया पंथ चलाए, रामदेवरा बोले, दजाने नेजा बोले, और रिखिया बोले। मेघवाल भक्तों को जातरू जो जाते हैं उन्हें कहा जाता है। परचा रामदेव जी का है ही, ठीक है। और मक्का से आए 5 वो रामसा पीर, तब वहां शुद्धि आंदोलन चलाए। रामदेव जी का ब्यावला बड़ा फेमस है, भैरू राक्षस ने मारियो, अंगा पगल्या पूजा जावे, यही तो चीज है। मेरी बात सुनो, बता हैं? हाँ, हेलो,
ये अब दिखे तो देखो, रामदेव जी, राम सापीर, भादवा द्वितीया, अजमाल पिताजी है, उड्डू काश्मीर जन्म है, ये विरमदेव हो गया, ठीक है, भाई है, और द्वारिका वो तो ठीक है, कोई बात ही नहीं थी। 13 ताली इनका नृत्य है, 24 वाणियां रामदेव जी की लिखेड़ी है। नेतल दे पत्नी होगी सोडा, कामड़िया पंथ चलाए, लीलो घोड़े को नाम है। रामदेवरा जगह है, जम्मू आंगोई वे रिखिया, मेघवाल भक्त है, जातरू जाए बानर, समाधि रुने चामली, अड़बुजी मोसेरा बाइया। अब लिखो रामदेव जी, जल्दी से लिखो, आज में कंप्लीट करा, एक एक पढ़ ले करो डेली। लिखो रामदेव जी। उपनाम, उपनाम राम सापीर, पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार, ऋणेचा राधनी। देखो देखो, सांप्रदायिक सद्भावना देवता, लिखो। ठीक है, लिखो। ठीक है, और वो जो हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी दूज कर बोले, वो जन्म बगी की क्लास अपलोड कोनी क्या नहीं। ठीक है, निकलो। जल्दी दे लिखो। रीति रिवाज अपलोड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कब का अपलोड नहीं है? हैं? सगी बहन लाचा बाई, सुगना बाई। ठीक है, बहन धर्म महिंदाली बाई। मुंह बोली गुरु बालीनाथ, बालीनाथ। पत्नी नेतल दे, नेतल दे। उमरकोट पाकिस्तान में। ठीक है, सोडाई पुत्री।
तो केवल 3 पार्टा में कंप्लीट हो गयो है। नीला घोड़ा, घोड़ा रास बार महारा, कामड़िया पंथ चलाया, चला। रामदेव जी मंदिर को देवरा, ध्वजा को नेजा कहते। ठीक है, जागरण को जम्मा कहते, रामदेव जी को। चमत्कारों पर्चा कहते, बहुत चमत्कार है, इतने हैं कि कोई याद ही नहीं रख सकते, इतने चमत्कार है रामदेव जी। क्षत्रियो में कौन सा है, नॉर्मल सा टॉपिक है। लिख दिया, शिष्य, शिष्य, हरजी भाटी, ठीक है, रत्ना राय का लखी भंजारा, लखी भंजारा, विवाह की तो कोई रस्मा शायद कौन करवाएगी, विवाह की रस्मा है, लोक देवता हो रहा है, भाषा बोलियां तो करवा देंगे, एक दिन का टॉपिक है, त्योहार करवा दें। देखो पंचपीमली स्थान पर मक्का से आए पीरों को चमत्कार दिखाया। ठीक है, रामदेव जी के ब्यावले फेमस है, भगत का हुआ ना ब्यावला, तेरे ताली करती। ठीक है, कामड़ जाति महिला करती। ठीक है, अगला लिखो, भैरव राक्षस को मारा, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ रामदेव जी हैं। देव जी के पगल्ले पूजे जाते, पगल्या। ठीक है, कवि थे, 24 वाणियां लिखी, फेमस है 24 वाणियां। ठीक है, मेला कब बनता है, मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी मेला है। देखो
छोटा रामदेवरा जैसलमेर में, जैसलमेर में है। ठीक है, एक और लिखो, एक नंबर, दो नंबर। हुंडियास, डीडवाना, कुचामन। हुंडियास, द्वितीय रामदेव। राजस्थान का छोटा रामदेव। बैट्समैन में काफी ये बहुत है। ठीक है, चौदह सौ अठानवे ईस्वी में, 58 ईस्वी में रामदेव जी ने रोनेचा में समाधि ली। ठीक है, डाली भाई जल समाधि ली भी। ठीक है, परचा बावड़ी, रुणेचा में। हाँ, छोटा रामदेवरा गुजरात में है ना। अरे जैसलमेर लिख दिया क्या, सॉरी। सॉरी, देखो मल्लीनाथ व हड़बू जी, रामदेव जी समकालीन है। ठीक है, वैसे लिखें तो कहाँ है रामदेव जी, मल्ला हड़बू जी। मौसेरे भाई है। रामदेव जी फड़ रावण हत्या से बस्ती है। ठीक है, लोक देवता लंबा गीत रामदेव जी का है। ठीक है, लास्ट लिखो, चलो कोई जरूरत नहीं। सुगना को ब्याहड़ो पुंगल, आ लियो टावरो, आज सिर्फ रामदेव जी रटना है। उपनाम राम सार पर वीर कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक जन्म उडू कश्मीर। ठीक है, भाई बहन माता पिता, विशेष मेला और कोई विशेष बात, बस एक 24 बाण और कवि। आज कल हम पढ़ेंगे फिर गोगा जी महाराज। ओके, थैंक यू।